हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 9 बजा हुआ है। सिरोला जी और आदि जा चुके हैं अपने अपने काम पे। तो सिरोला जी गए हैं ड्यूटी में और आदि अभी स्कूल जा चुका है। अथब की आज छुट्टी है क्योंकि आज है सैटरडे। एवरी सैटरडे और संडे अथब की छुट्टी रहती है। और जो ये व्लॉग आपको दिखाई दे रहा है ये है आज मॉर्निंग का ही। तो सबसे पहले चाय बन चुकी थी, चाय मैंने पी ली थी। अतब को भी थोड़ी सी चाय पिलाई क्योंकि ना अभी थोड़ा जो मौसम है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस टाइम पे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रहा है। और इस कोल्ड की वजह से ना चाय पीने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है क्योंकि जब भी हमें कोल्ड लगता है तो हम सोचते हैं कि हाँ गरम गरम चाय पी ले तो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और चाय पी। देन उसके बाद लग चुकी थी मैं अपने कामों में। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे ये गद्दे धूप में डालने थे, तो मैंने आज इनको धूप में डाल ही लिया था। और उसके बाद मैं लग चुकी थी घर के कामों में। काम अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा क्योंकि आज सैटरडे था और अतव की छुट्टी थी, तो एकदम मैं ढीले ढाले और आराम से ही काम कर रही थी। ताकि होता है ना कि जब कभी कभी होता है कि मन नहीं करता काम करने का, तो आराम आराम से ही सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा जो बेडरूम है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और ऑर्गेनाइज सारा सामान कर लिया था। देन उसके बाद जितने भी कपड़े थे उनको मैंने फटाफट से वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। स्पेशली मुझे 2-3 ब्लैंकेट वॉश करने थे क्योंकि अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने लग गया, तो उनको ओढ़ने के लिए मुझे ब्लैंकेट का यूज़ करना है रात को। तो अभी मॉर्निंग में मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, देन उसके बाद नाइट से इसका यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और मुझे अपना बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बेडशीट चेंज करनी है तो मैंने फटाफट से बेडशीट भी धोने के लिए रख ली थी। तो उसके बाद एक साइड में मेरे कपड़े धुल रहे थे, दूसरी साइड में मैं घर के और काम कर रही थी। तो जैसे कि कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमको मार्केट जाना था और वहाँ से आते आते कम से कम 2 हमें बज चुका था। फिर उसके बाद घर के काम और मैं इतना बिज़ी हो गई ना कि मैंने मतलब जो मेरे शाम के कपड़े थे वो भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड नहीं करे हुए थे। कपड़े सारे उठाए थे धूप से और सीधे मैंने यहाँ पे जो मेरा बेड है उसमें रख लिए थे। तो ये काम ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम खर्च कर लेता। अगर ये काम नाइट में या इवनिंग के टाइम पे हो जाता तो अभी मेरा इतना टाइम बच जाता। बट ये है कि अगर रूम मैसी हो, रूम में कपड़े बिखरे हों, तो रूम खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब तक मेरा रूम पूरा ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है मैं बिल्कुल भी रूम पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो जितने कपड़े थे उनको फ़ोल्ड करने में लग चुकी थी। सिरोल जी के कपड़े अलग फ़ोल्ड करने थे, बच्चों के अलग, और जो उन्होंने आज पहनने थे वो अलग रखने थे। तो यही है कि छोटे-छोटे जो काम होते हैं वो अगर हम टाइम से ना करें तो बहुत सारे काम या बहुत सारा हमारा टाइम होता है ना उसका वेस्टेज हो जाता है। तो अगर ये उसी टाइम में जब मैं लाई थी बाहर से उठाकर उस टाइम पे अगर मैंने ये फ़ोल्ड करके रखे होते तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होता। बट कोई नहीं, कभी-कभी ये सब चीज़ें चलता है। बट हाँ, हमेशा हमें अपनी ऐसी हैबिट नहीं रखनी चाहिए। जब भी आप कपड़े उठाएँ, कपड़ों को उसी टाइम फ़ोल्ड कर देने चाहिए। बट ये है कि हाँ, कभी-कभी है कि हम भी इंसान हैं, हम मशीन तो नहीं है कि हम हमेशा मतलब एट अ टाइम काम करते रहें। कभी-कभी थकावट, कभी-कभी आलस हमको भी आ जाता है। तो जितने भी कपड़े थे सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और जो ये टॉवल्स थे सबके उसको मैंने अलग-अलग से रख लिए थे। देन उसके बाद सिरोल जी के कपड़े उनके अलमीरा में रखे और हमारे अपने कपड़े में सब अपने-अपने अलमीरा में रख रही थी। तो सॉक्स जब भी मैं रखती हूँ ना तो कभी भी सॉक्स अलग-अलग नहीं रखती, दोनों सॉक्स को एक साथ में फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि सॉक्स का जो पेयर है आपस में मिल जाए, गुम ना हो जाए। वरना बहुत बार क्या होता है ना कि पेयर आपस में गुम हो जाते हैं और वो मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बेड है पूरा सही हो चुका है और ये जो मैंने कपड़े निकाले हैं ये आदि के हैं। आदि जब स्कूल से आएगा तो इन्हीं को पहनेगा और अथर जब शावर लेगा तो उसके बाद उन्हीं को पहनेगा। देन घर का काम करने के बाद हम जा चुके थे सीएसडी। तो मैं आज बताती हूँ कि हमें कुछ बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आना था। कुछ बहुत तो क्या, मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आई। और आज शायद मैं 2 महीने बाद ही ग्रोसरी मैं सीएसडी कैंटीन में गई थी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो वहाँ से आए और आते ही सबसे पहले मैंने फटाफट से सामान पूरा बेड पे फेंका और मैं लग चुकी थी खाना पकाने में क्योंकि 12 साढ़े 12 हो चुका था और मुझे पकाना था दाल और चावल। तो जैसे मैं आई मैंने सबसे पहले फटाफट से दाल को बॉयल करने के लिए रख लिया था और मैं उसके बाद फटाफट तड़के की यहाँ पे तैयारी करने लग गई थी। तो आज हमने बनाए थे मसूर की दाल और वो मसूर ये थे जो बिल्कुल भी दले हुए नहीं थे। तो बहुत लोग मतलब ये सोचते हैं कि हम चावल ऐसे कैसे बनाते हैं और ये चावल इस तरीके से बनाने से इतने खिले-खिले कैसे बन जाते हैं। तो देखिए चावल मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद मैं चावलों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड में देखिए मैं अपनी दाल को भी चढ़ा लेती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। सिरोला जी का आने का टाइम भी हो रहा था और आदि के आने का टाइम भी हो रहा था। क्योंकि आजकल ना आदि और सिरोला जी दोनों के दोनों साथ में ही आते हैं स्कूल से। तो आदि की जो बस है वो थोड़ा लेट करती है तो तभी सिरोला जी उसको स्कूल से पिकअप करके घर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तड़का मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। दूसरी साइड मेरा चावल भीग चुका है। तो चावल को भीगने के बाद उसको मैं फटाफट से गैस में रख लूँगी। केटल में थोड़ा बहुत पानी गर्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत क्या होता है कि गैस भी सेफ रहता है और दूसरी बात है कि
जब हमें जल्दी होती है तो फटाफट से अगर पानी गरम मिल जाए तो फटाफट खाना बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तड़का भी एकदम मेरा रेडी हो चुका है और जितनी भी दाल थी मैंने जो बॉईल कर रखी थी वो सारी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और जो ये दाल है ये है सिराला जी की फेवरेट दाल। वो ना ये दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जब भी ये बनती है ना तो हमेशा बोलते हैं कि वो चावल ज़्यादा बना लेना। देन उसके बाद खाना बन चुका था और मैंने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे थे, तो मैं फटाफट से कुछ बहुत जो सामान कल का था रखा हुआ और कुछ बहुत जो मैं आज लेके आई थी वो वैसा ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो उन सामानों को मुझे कंटेनर में फ़िलअप करना था। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं लग चुकी थी कंटेनर में फ़िलअप करने में और मैंने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया था क्योंकि ना अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने सोचा कि कैसे भी पहले घर के काम सारे हो जाएँ, देन उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मैक्रोनी लेके आई थी कल मैं, उसको मैंने कंटेनर में रख लिया बट वो कुछ ज़्यादा हो रहा था तो फिर मैंने थोड़ा बहुत निकाल के बाहर रख लिया था। काफ़ी दिन से बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें मैक्रोनी खानी है और इस टाइम पे कभी कुछ हो जा रहा था और मैक्रोनी नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने फटाफट से इसको साइड में रख लिया कि कल मॉर्निंग में हम मैक्रोनी ही बनाएंगे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि कल है संडे और संडे को हमेशा हमारा ब्रेकफास्ट नॉर्मली हल्का और इस टाइप का ही रहता है। और दूसरी साइड में थी दाल, जो कुछ दालें थी जो मैंने धूप में रखी हुई थी उनको भी मैं फटाफट से उठा के लेके आई और उनको भी मैंने कंटेनर में यहाँ पे रख लिया था। तो सारा का सारा जितना भी सामान था वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। देन उसके बाद देखिए चावल मेरे बॉईल हो चुके थे ये सब काम करने तक, और जितना भी चावल में एक्स्ट्रा पानी था वो सारा मैंने छन्नी की सहायता से निकाल लिया था। और ये चावलों को मैं फटाफट से गैस में रख के ढक्कन लगा लूँगी और उसके बाद अगर आप देखें ना तो चावल काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खिले-खिले से रहते हैं। तो बेड के बुरे हाल हो रखे थे, पूरा जो सामान था वो बेड में बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और कुछ बहुत सामान मैं साइड में रख दी थी। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चे अगर ये सारा सामान देख लेना तो एक साथ सारा सामान खोल लेते हैं और खाना कम और ये सामान ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा सामान है जो फिर यूज़फुल का है उसको मैं साइड कर रही थी और जो नॉर्मली हमारा डेली यूज़ का सामान है उसको मैंने साइड में रख लिया था। तो अथर्व मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा था और अथर्व और मैं सारे घर के काम लगभग साथ में कर रहे थे, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है तो कभी कुछ वो बोलता ही है और कभी मेरी हेल्प करने के लिए भी आ ही रहा था। तो उसके बाद मुझे ना यहाँ पे गद्दे बिछाने थे क्योंकि अभी सिराज जी का आने का टाइम भी हो चुका है। थोड़ी देर लंच करने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो उनके आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे फटाफट से गद्दे बिछा लेती हूँ, बाकी और काम तो होता रहेगा। ये ग्रॉसरी का जो सामान है वो ऑर्गेनाइज तो होता रहेगा, बट ये कि हाँ थोड़ी देर इंसान रेस्ट करे तो उसके लिए अपना जो बेडरूम है वो एकदम अच्छे से सेट आउट कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से अभी गद्दे बाहर से लेके आ चुकी हूँ और हाँ, मैं हमेशा ना अपने गद्दों के बीच में कंबल रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि जो गैपिंग होती है ना गद्दों के बीच में वो गैपिंग नहीं आती है। और दूसरी बात ये ना बहुत बार अभी आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमारी रात को कमर में दर्द होती है। अगर आप कंबल बिछाएँ ना तो कमर में दर्द भी से भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तो यहाँ पे देखिए गद्दा थोड़ा-सा टेढ़ा हो रखा था, जब मैंने धूप में डाला था तो उसका जो शेप है ना वो टेढ़ा हो रहा है। तो मैं बार-बार उसको ठीक कर रही थी कि ये आखिर टेढ़ा हो क्यों रहा है? फिर बाद में पता चला कि हाँ, क्यों मैं जल्दीबाजी में ही गद्दे धूप में डाल के चली गई थी। देन उसके बाद हम बिछा लेते हैं यहाँ पे बेडशीट। तो नॉर्मली हम लोगों का ना 2 या 3 दिन में बेडशीट धोनी ही हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं घर पे और बच्चे कभी पढ़ाई करते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। तो ये अच्छी हैबिट नहीं है, मुझे पता है कि ये बैड हैबिट है, बट ये कि हाँ बच्चे हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ शैतानी तो करते रहेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट मेरा एकदम रेडी हो चुका है, बट नीचे वाले जो आप देख सकते हैं, नीचे जो मेरा रखे हुए हैं सारा का सारा ग्रोसरी का सामान वो वैसा ही पड़ा हुआ है। मुझे उसे भी अभी ठीक करना है और उसे भी उसकी जगह में ऑर्गेनाइज़ करना है। बट इससे पहले फटाफट से बेडशीट में पिलो कवर और मैं डाल के उसके बाद मुझे सीधे जाना है रूम पे, क्योंकि सिरोला जी आ चुके हैं और उनके लिए मुझे लगाना है लंच और आदि अथर्व के लिए भी लंच लगाना है। तो अथर्व तो अभी बैठा हुआ है बट आदि अभी शावर लेने के लिए गया हुआ है। तो ठंडियों के दिन आ चुके हैं, मॉर्निंग में बच्चे नहीं नहाते हैं तो स्कूल से आके उनको नहाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो शावर लेने के लिए गया हुआ है और मैं फटाफट से देखिए यहाँ पे जितने भी मेरा जो सामान है कैंटीन का वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। एंड हम लोगों ने ना अभी लंच कर लिया। लंच करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज करे, क्योंकि ना अभी एक हैबिट सी नहीं है कि हम सूट में इतना काम कर सकें, कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करे, देन उसके बाद मैं लग चुकी थी सारा का सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने में। और सामान ना शायद 2 महीने या 3 महीने का पूरा स्टॉक में लेके आ चुकी थी, क्योंकि क्या होता है ना बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अगर हम सीएसडी जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कुछ-कुछ सामान हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं और वो हमारे यूज़ हो ना हो, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए जितना भी मैं सामान मुझे चाहिए था मैं उतना सामान लेके आई और जितना बचा हुआ था उसका मैं वहीं पे छोड़ के आ चुकी थी। तो सिरोला जी भी यहाँ पे देखिए किसी टाइम आ रहे थे, उनको कुछ काम था तो वो अपना काम करके भी वापस चले गए थे वहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल देखिए मैं वो लेके आई थी
और नॉर्मली ये 1600 या 1700 रुपये का है और सीएसडी में हमें 900 कुछ रुपए का मिल गया था। बट इतना बहुत ये है कि काफ़ी अंतर हो जाता है, स्पेशली बड़ी बड़ी चीज़ों में और भी चीज़ें महंगी होती है। तो यहाँ पे सारा का सारा सामान जो था मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। फिर मैंने सिलौजी जी को बोला कोई खाली पेटी है तो वो दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए अगर बिस्किट में 12 लेके आए, 12 में से तो बच्चे खोलेंगे फेंकेंगे, आधा तो वेस्टेज कर देते हैं। तो थोड़े बहुत बिस्किट मैं साइड में रख लूँगी ताकि इमरजेंसी में कभी काम आए। थोड़ा बहुत जो बिस्किट है, नमकीन है या चॉकलेट्स है, कभी कभी क्या होता है घर पे कोई बच्चे आते हैं ना तो घर पे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं तो शायद इस टाइप की चीज़ें तो बिल्कुल भी घर पे सेफ नहीं रहती है। तो मैंने सिलौजी से बोला कि अगर कोई भी अगर बॉक्स है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें मैं रख सकूं तो वो दे दे। तो सिलौजी फटाफट से आथर्व के हाथ में देखिए उन्होंने एक कार्डबोर्ड की पेटी भेज दी थी। तो यहाँ पे मैंने जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया था। स्पेशली चॉकलेट्स थी, टॉफ़ी के पैकेट्स थे और कुछ बहुत बिस्किट्स के पैकेट थे, और बाकी जितना भी सामान जो था वो मैंने अलमीरा में अगेन वैसे ही रख लिया था। तो इस तरीके से रखो तो शायद 1 मंथ में हम उसको यूज़ करें और अगले मंथ हम इसको यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चे भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते चीज़ों का, और वो ये सोचते कि हाँ नहीं कम है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी आराम आराम से चीज़ों को खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये पेटी एकदम रेडी हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल लिया है। मुझे अपने बाथरूम में रखना है कुछ सामान, ये था कि जो मुझे अपने किचन में रखना है तो वो भी एक्स्ट्रा सामान मैंने सारा यहाँ से निकाल लिया है और मैंने सारा अपना ग्रॉसरी का आइटम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और यहाँ पे देखिए मेरा सारा आइटम एकदम यहाँ पे एकदम ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।